सकारात्मक बात हुई है उन लोगों से। हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है। पॉजिटिव बात हुई है तो पॉजिटिव का मतलब समझिए, पॉजिटिव इज पॉजिटिव। देश की राजनीति में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब बंद कमरे में हुई एक मुलाकात पूरे सियासी समीकरण को बदलने की क्षमता रखती है। बिहार की राजनीति में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। ऐसे में अब सवाल है कि तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान के बीच क्या बातचीत हुई। राज्यसभा चुनाव में क्या ओवैसी की पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच डील हो गई है? क्या अख्तरुल इमान और तेजस्वी यादव के बीच हुई बातचीत पर ओवैसी मुहर लगाएंगे? और पटना में हुई इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान अचानक तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पहुंचते हैं। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक लंबी बातचीत हुई। इस बैठक को राज्यसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर के सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि मुलाकात के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बातचीत काफी सकारात्मक रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अख्तरुल इमान की ओर से इफ्तार पार्टी का निमंत्रण मिला है और वे 15 तारीख को इस इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह भी कहा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा सियासी तालमेल बनने की कोशिश चल रही है या तो बन गई है। सकारात्मक बात हुई है उन लोगों से, है ना। और 15 तारीख को इफ्तार पार्टी है, उसका भी न्योता उन लोगों ने दिया है, तो 15 तारीख को हम लोग जाएंगे उनके न्योता में। आप छोड़िए ना भाई, क्या बात है। हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है ना। और इफ्तार में दावत में हमको जाना है, न्योता मिला है तो हम जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही अपनी रणनीति पर काम कर रही है। RJD ने राज्यसभा के लिए आपको बता दें कि ADC को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह भी साफ है कि सिर्फ अपने विधायकों के दम पर जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार अन्य दलों से बातचीत कर रहे हैं ताकि समर्थन जुटाया जा सके। और इसी संदर्भ में अख्तरुल इमान से हुई मुलाकात को भी देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में AIMIM के 5 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट की अहमियत होती है। और यही कारण है कि यह सवाल अब उठने लगा है कि क्या ओवैसी की पार्टी RJD के उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है या देगी। वहीं इस मुलाकात के बाद अख्तरुल इमान ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। उनका कहना था कि AIMIM के विधायकों के साथ बैठक होगी और उसके बाद अगले 48 घंटे में यह तय किया जाएगा कि पार्टी राज्यसभा चुनाव में किसका समर्थन करेगी। पॉजिटिव बात हुई है कि जो लोग भी इस वक्त दलितों की, अकलियतों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के हित में, जनहित में, बिहार के हित में, ऐसी ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। इस मामले में पॉजिटिव गुफ्तगू हम लोग की हुई है, लेकिन जाहिर है कि मैं बिहार का प्रभारी हूँ, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे MLA हजरात से हम लोग की मुलाकात होनी है। उसके बाद हम लोग आप लोगों से और बात कर लेंगे। अरे पॉजिटिव बात हुई है तो पॉजिटिव का मतलब समझिए, पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सवाल है सर कि आप यकीनन है शुभ संकेत है। पॉजिटिव का मतलब ही शुभ संकेत है। जहां पर खड़ा हूं उसके साथ मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है ना। तो आपको तो कह दिया आदिल साहब। अरे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे सर्वमान नेता हैं, हमारी जो बात भी हुई है तेजस्वी साहब से हम लोग कन्वे करेंगे अभी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से, और उसके बाद हम लोग और ब्रीफ करेंगे। ठीक है, वो मौका तो चूंकि नॉमिनेशन के वक्त ही जा चुका। मैंने कहा था जनाब तेजस्वी साहब से कि इस बार हमें मौका दीजिए और आगे हमारा साथ लीजिए। अब तो नॉमिनेशन का वक्त गुजर चुका है, हम लोग उस बात को भुला रहे हैं और आगे जैसा होगा
मैं समझता हूँ उर्दू की एक पंक्ति में कहता हूँ कि दिल से दिल भी मिल जाएगा, हाथ पर लेकर हाथ चलो, जहाँ तलक है एक ही रास्ता वहां तलक तो साथ चलो। तो ये हम लोग साथ हैं, आप साथ हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 15 तारीख को अफ्तार में नेता हमारे यहाँ होंगे, उस वक्त आप लोगों को सारी बात बता दें। बिहार में हो रही इस राजनीतिक हलचल पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर AIMIM आरजेडी के साथ आती है तो इसका सीधा असर राज्यसभा चुनाव के नंबर गेम पर पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन के पास फिलहाल लगभग 35 विधायक हैं, जबकि AIMIM के पास 5 विधायक हैं। और अगर इन 5 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को मिलता है तो समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि इस मुलाकात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। हो सकता है कि इसके जरिए भविष्य की राजनीति के लिए भी जमीन तैयार की जा रही हो। खास करके सीमांचल क्षेत्र की राजनीति को देखते हुए आरजेडी और AIMIM के बीच तालमेल की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि यह भी सच है कि दोनों दलों के बीच पहले काफी राजनीतिक मतभेद रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी की पार्टी और आरजेडी के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। यहां तक कि ओवैसी ने कई बार लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की रणनीति की आलोचना भी की थी। लेकिन अब लगता है कि राज्यसभा चुनाव के कारण दोनों दलों के बीच दूरी कम करने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे की अगर बात करें हम, तो एनडीए खेमे में भी इस मुलाकात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि एनडीए के नेता सार्वजनिक तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा की 5 सीट उनके खाते में ही जाएगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी हाल ही में पटना पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन बीजेपी और एनडीए के साथ है, इसलिए संख्या बल को लेकर के कोई चिंता नहीं है। उनके मुताबिक बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार ही जीत हासिल करेंगे। लेकिन राजनीति में आपको बता दें कि अक्सर आखिरी वक्त में समीकरण बदलते हुए देखे गए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान की यह मुलाकात राज्यसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अगर AIMIM ने आरजेडी को समर्थन दे दिया तो राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है, और अगर समर्थन नहीं मिला तो महागठबंधन के लिए यह मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में यह मुलाकात चर्चा का एक बड़ा विषय बन चुकी है और आने वाले दिनों में इसके और भी राजनीतिक मायने सामने आ सकते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आरजेडी और ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM के बीच कोई डील हो गई है, और ओवैसी जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच, अख्तरुल इमान और तेजस्वी यादव के बीच, उस पर मुहर ओवैसी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।